मैं मोनाली टायर ट्रेस पे फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज अष्टमी का दिन है और आज निकली हूँ मैं केरवा के शीतला देवी मंदिर के दर्शन। जानते हैं उनकी जो गाथा है, वहाँ पे जो प्रथाएं होती हैं, वह रीति रिवाज और उनके पूजन का जो महत्व है, उन सब की जानकारी लेने अभी चलते हैं शीतला देवी मंदिर। चलिए मेरे साथ शीतला देवी। भगवान श्री राम ने राम कुंड का जो निर्माण किया अपने बाण को मार के, उसी से जो जल उत्पन्न हुआ उसमें उन्होंने स्नान करके फिर लंका की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। पर उसके पहले कुछ समय तक उन्होंने साधना की यहाँ पे, और जब साधना करते बैठे थे तब ही वो जो वायु जिसे कहते हैं हम लोग, जो मिट्टी है जो ज़्यादा करके आमतौर पे बीचेस के बाजू में जो होती है, तो उसमें से एक स्वयंभू शिवलिंग का उत्पत्ति हुई और उसको कहते हैं वालुकेश्वर, जो पश्चिमी किनारे पे पूरे भारत में सिर्फ एक ही अपने तरीके का है, जो कहीं और आपको देखने नहीं मिलेगा। ये जो गांव केलवे है उसका पहले नाम महिकावती था, और प्रभु श्री राम यहाँ पे आए थे क्योंकि उन्हें कुछ राक्षसों का वध करना था जो यहाँ पे तांडव मचाए थे, जिन्होंने आम जनता को और जो ऋषि मुनि हैं उनको बहुत परेशान कर रखा था। तो उनका वध करने के बाद उन्होंने एक जगह पे बाण मार दिया, तो उसमें से बाण मारते से ही वहाँ पे कुंड का निर्माण हुआ जिसे राम कुंड कहते हैं। और उसी के सामने एक शिवलिंग है जो स्वयंभू है, जिसकी उत्पत्ति स्वयं ही हुई है, और वो एक ही ऐसा शिवलिंग है पूरे भारत में जो मिट्टी से ऊपर आया है, और आज भी वहाँ पे गंगा बहती है। शीतला देवी वो पहले वहाँ पे नहीं थी जहाँ पे अब है, मतलब जो शिव जी का स्वयंभू मंदिर है वहाँ पे नहीं थी। वो उसके सामने रामकुंड के ही ऑपोजिट अगर आप कहें तो वहाँ पे एक जंगल जैसा था। तो वहाँ पे जो यहाँ के गांव के लोग हैं, आदिवासी हैं, वो जो अपना वीड़े का पान खाने के जो पान होते हैं
जैसे नागवेली कहते हैं और ये सब जो पेड़ पौधे नेचुरली यहाँ पे मिलते हैं, उसकी खेती करते थे। तो वहाँ पे वो जो स्वयंभू मूर्ति थी शीतला देवी की, वो दबी हुई थी। तो एक जो भक्त था, उनको दर्शन दिए माता ने और कहा कि मैं इस जगह में दबी हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बाहर निकलना है। जिस जगह पे उन्होंने बताया था कि मैं यहाँ पे हूँ, वहाँ पे उस गोपालपंथी ने, मतलब जो ग्वाले होते हैं यहाँ पे, वहाँ पे जाके जगह ढूंढी, वहाँ खुदाई की, तो उन्हें वो स्वयंभू मूर्ति मिली। उसके बाद उसकी स्थापना, जो शिवलिंग है स्वयंभू, वहाँ पे उसके बगल में ही की गई। सालों बाद 17वीं शताब्दी को कहते हैं कि जो अहिल्याबाई होलकर थी तब की, तो महारानी थी और वो शिव भक्त, तो उन्होंने जो छोटा सा मंदिर था, जो गांव वालों ने ऐसे ही बनाया था एक छोटा अपने हिसाब से, तो उसका जीर्णोद्धार किया, उसको और भी मतलब उसका संवर्धन भी किया, संगोपन किया। उसके बाद सन 1966 में आई थिंक सो 10 अप्रैल को उसका फिर से वो गांव वालों ने जीर्णोद्धार किया, ताकि वो आज जैसा दिख रहा है, जैसे भव्य दिव्य उसका रूप है, वो लोगों को दिखे। जो चैत्री नवरात्रि है, उस दिन बहुत सी संख्या में लोग गुजरात, सौराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, वहाँ से लोग आते हैं के दर्शन के लिए, माता के दर्शन के लिए। और कहा जाता है कि मोस्टली जो महाराष्ट्र है और कोल्हापुर साइड के महाराष्ट्र के, तो उनकी वो कुल देवी है। तो वैसे देखा जाए तो माता कहे तो किसी भी रूप में हो, किसी ना किसी अवतार में किसी की कुल देवी होती ही है। और इसके बगल में समुंदर है, तो समुंदर किनारे जो मच्छी मार है, उनकी भी वो कुल देवी है। कहा जाता है कि अगर आपको चिकन पॉक्स जो देवी आती है, जब वो आती है तब उनकी पूजा एक खास तौर पे की जाती है, सफ़ेद वस्त्र वगैरह पहन के। तो कहते हैं कि वो जो देवी आती है, उसका जो प्रकोप होता है, उसको कम करने के लिए शीतला देवी की पूजा की जाती है। ठीक होने के बाद उनको कुछ विशेष तरीके के, जैसे सफ़ेद कागज़ है, सफ़ेद वस्त्र है, ये सब चढ़ाया जाता है। चैत्री नवरात्रि में खास ये है कि जैसे नवरात्रि में अष्टमी का ये होता है, वैसे यहाँ पे कुछ दिनों बाद इधर यहाँ पे एक उत्सव मनाया जाता है। नवरात्रि में ज़्यादा होम नहीं, हवन नहीं होता, वो उसके बाद होता है। कुछ मंदिरों में ध्वजा चढ़ाने के लिए कुछ परंपरा होती है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली जैसे ध्वज होता है हर सनातन धर्म के एक मंदिर पे, वैसे ही ध्वजा चढ़ाई जाती है। मंदिर में जाने के बाद जो शांति मिलती है, जो एक ऊर्जा मिलती है अच्छी, वो भी एक मतलब आपको बहुत प्रेरित करती है कि यहाँ पे आओ, शांति से रहो, और जो ऊर्जा है, अच्छी ऊर्जा है, उसको लेके आओ। तो आपको भले कोई रोग हो ना हो, आप त्यौहार मनाते हो या ना हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे आओगे केलवा में, अगर बीच पे भी आपको जाना हो, फिर भी शीतला देवी के दर्शन ज़रूर करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे दर्शन करके।
तो अवश्य आइए, इस शिवलिंग को भी देखिए। ये वालुकेश्वर जो शिवलिंग है वो राम जी की तपस्या के बाद जो उत्पन्न हुआ है, उसमें आज भी आपको अगर आप ध्यान से देखो तो गंगा का स्रोत दिखाई देता है, गंगा बहती हुई दिखाई देती है। जैसे कहते हैं कि शिव जी ने अपने जटाओं में गंगा को धारण किया था, तो उसका स्वयं ही आपको दर्शन मिल जाएगा। उन्होंने बुलावा दिया तब मैं आ गई। तो मैंने जैसे कहा, जहाँ जहाँ बुलाएंगी देवी, जहाँ जहाँ पे माता बुलाएंगी वहाँ वहाँ जाएंगे। अब देखते हैं अगला पड़ाव कौन सा है, कहाँ पे बुलाती है। बने रहिए मेरे साथ टायर ट्रेल्स पे।